गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू BBBN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 9th में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं। इसमें अपन ने देखा कि दो मास के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसकी जो वैल्यू है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, वो अपन इस इक्वेशन से फाइंड करते हैं कि दो मास m1 m2, इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस r, तो इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स का जो फॉर्मूला है, जो इक्वेशन है, वो है क्या है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से अपन दो मास के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी फॉर्मूले पे अपन कुछ एग्जांपल सोल्व कर रहे हैं। तो अपना जो एग्जांपल है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स 49 न्यूटन, हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स बी डिक्रीज्ड so that force between them becomes double। कि दो मास है वो कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं, उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कितना है, 49 न्यूटन। कौन सा फोर्स लगेगा उनके बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो कितना दे रखा बेटा अपने को, 49 न्यूटन। अब उनके बीच की डिस्टेंस को कितना डिक्रीज कर दें अपन कि फोर्स डबल हो जाए, पहले वाले से क्या हो जाए, डबल। 49 का कितना हो जाए, 98 हो जाए। 49 का डबल कितना होता है, 98। कि उस डिस्टेंस को, दो मास के बीच की डिस्टेंस को कितना डिक्रीज करें कि फोर्स क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो वो डिस्टेंस अपने को कैलकुलेट करनी है। तो आपको दिख रहा है कि अगर डिस्टेंस को अपन डिक्रीज करेंगे तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस को कितना डिक्रीज करेंगे फोर्स क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो देखिए, लेट r बी द डिस्टेंस between two objects of mass m1 and m2। दो ऑब्जेक्ट है जिनके मास क्या है, m1 m2, और उनकी बीच की डिस्टेंस को मैंने क्या लिया है बेटा, r। ये दो मास है, इनके सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस को क्या लिया मैंने, r। ये मास m1 हो गया, ये मास हो गया m2। तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स F इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और अपने को G की जो F है उसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 49 न्यूटन। जो फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 49। और ये G m1 m2, ये दो मास मैंने लिए m1 m2, उनके बीच की डिस्टेंस को मैंने माना r। तो ये होगी अपनी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब ये r को अपन कितना डिक्रीज कर दें, इस डिस्टेंस को, बीच की डिस्टेंस को कितना डिक्रीज कर दे कि फोर्स कितना हो जाए, डबल हो जाए। तो अगर डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो r थोड़ी रहेगी, डिस्टेंस चेंज होगी ना। उस डिस्टेंस को मैं क्या मान रहा हूं, x मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं, x। नाउ डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड to x so that force become twice। तो डिस्टेंस को क्या लिया मैंने, क्या लिया बेटा, x लिया है। कि अपन ने डिस्टेंस को रिड्यूस करेंगे तो उस डिस्टेंस को मैंने क्या माना है बेटा, x माना है। ठीक है, तो अब फोर्स क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये डिस्टेंस दो मास, दो ऑब्जेक्ट जिनके मास क्या है, m1 m2, अब इनके बीच की डिस्टेंस को मैं r से क्या कर दिया, मैंने कम कर दिया। r से कम करके जो डिस्टेंस मैंने ली है, कितनी ली है, x। तब इनके बीच का जो फोर्स है वो पहले का क्या हो जाएगा, डबल। तो पहले कितना था, 49, अब कितना हो जाएगा, 98। और जो फोर्स आएगा कितना आएगा, g m1 m2 अपॉन में क्या आएगा बेटा, बीच की डिस्टेंस कितनी है, x। तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर। ये हो गया अपने इक्वेशन सेकंड, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब अपने को किसकी वैल्यू बतानी है बेटा, x की वैल्यू बतानी है ना। x की वैल्यू क्या आएगी, तो अपन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो तो 49 डिवाइड करते हैं
49 में 98 का डिवाइड लगेगा, और इधर किसका डिवाइड लगेगा, g ऊपर क्या आएगा, g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, g m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये g m1 m2 से g m1 m2 कैंसिल, तो 49 अपॉन 98 कितना आएगा, 1 अपॉन 2 आएगा। ये कितना आएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू चाहिए, इसको इधर मल्टीपल कर देते हैं, तो आर स्क्वायर अपॉन 2 और इक्वल में क्या बचा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, रूट। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, आर स्क्वायर अपॉन 2, आर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा, आर अपॉन रूट 2। 2 का जो रूट होएगा वो कितना आएगा, रूट 2। जो एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आर अपॉन रूट 2।